हेलो माय डियर पाइसेस मीन राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मीन राशि। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं विद 666। देखते हैं मीन राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। अपॉर्चुनिटी। सो आने वाले हफ्ते में आपको देखो, ये लव लाइफ के रिगार्डिंग भी हो सकती है, ये करियर के रिगार्डिंग भी हो सकती है, ये आपकी हेल्थ भी हो सकती है, ये आपकी लाइफ में आपका खुद का घर, आपकी खुद की गाड़ी, ये कुछ भी हो सकता है, बट आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए मनी वाइज कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, विंड फॉल आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। यूनिवर्स आपको आपके कहते हैं ना हार्ड वर्क का रिटर्न देंगे। अब अगर आपने हार्ड वर्क किया है तो रिटर्न मिलेगा, अब हार्ड वर्क नहीं किया है तो फिर तो देखो रीडिंग भी मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें। हाँ, अगर आपने मेहनत करी है और अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आज मेहनत करेंगे तो कल रिजल्ट जरूर मिलेगा। आपने कल मेहनत करी थी तो आज रिजल्ट जरूर मिलेगा, ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। ठीक है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसे दिख रही है जो आपको आपने मांगी है, क्योंकि ये देखो दोनों हाथ ऊपर करके आप रिसेप्टिव मोड पे हो, मतलब आप रिसीव करना चाहते हो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स। तो अगर आप चाह रहे हो ऐसा तो फिर श्योर यहाँ पर कुछ ऐसा आता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा कोई मिरेकल आपको देखने को मिल सकता है। मीन राशि, आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है। मीन राशि, हाँ, सी द सक्सेस कार्ड। एक सेकेंड, यही बोला था ना मैंने आपको कि अगर आपने कल मेहनत करी थी तो आज सक्सेस मिलेगी, आज मेहनत करोगे तो कल सक्सेस जरूर मिलेगी। तो ऐसा है, यहाँ पर आपको सक्सेस मिल सकती है और कहीं ना कहीं ये सक्सेस आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आपकी लाइफ में आपके सपनों को पूरा करने के लिए फॉर श्योर हेल्प करने वाली है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, चीज़ों में मुझे सोल्यूशंस आते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप एक बैलेंस लाइफ जीते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर की जो है ना, अभी जैसे मैंने अभी बात भी करी कि हो सकता है आप अपना घर लेना चाह रहे हैं, गाड़ी लेना चाह रहे हैं, ये की ऐसा कहीं ध्यान लेकर जा रही है। ठीक है, दूसरा फिर ये की ये भी है कि कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन एक ऐसा मैं बोलूँगी सोर्स रहेगा जिसकी वजह से सक्सेस मिल सकती है आपको। हो सकता है आप कम्युनिकेटिव फील्ड में ही हो, है ना, हो सकता है आप ऐसी फील्ड में हो जहाँ पर आपको प्रेजेंटेशंस देनी पड़ती है, आपका आपका कम्युनिकेशन स्किल देखा जाता है। ठीक है, आपके वोकैबुलरी, आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो रही है, आपका स्टाइल बोलने का अच्छा हो रहा है, ये चीज़ें दिख रही हैं, तो उसकी वजह से आपको सक्सेस देखने को मिलेगी। ठीक है, और हाँ, यहाँ पर ये जो की है ये कहीं ना कहीं सोल्यूशंस की बात भी करते हैं। तो किसी चीज़ में अगर कहीं अटक गए थे, कहीं कुछ मान लो बिजनेस में कहीं कुछ चीज़ें नहीं चल रही थी, या फिर आपको जितना आप कर रहे हो उतना आउटकम नहीं देखने को मिल रहा था, तो वहाँ पर आउटकम उतने आपको देखने को मिलेंगे। मुझे लाइफ में एक नया पोर्टल ओपन होता हुआ दिख रहा है जो कि आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा, ऐसी एनर्जी है। कुछ डिसीजन भी आप ऐसा बना सकते हो जिसमें आगे जाके सक्सेस मिले। ओके, मीन राशि, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए। मीन राशि, देखो पीस, जब हमें सक्सेस मिलती है, जब लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, जब हम स्टेबल फील कर रहे हैं, तो हमारी लाइफ में हमें पीस तो फील होगी ही ना। तो आप बहुत पीसफुल हो, आप बहुत स्टेबल फील कर रहे हो, आप इमोशनल स्टेबल हो। कहीं ना कहीं आपको मैं देख रही हूँ कि आप आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में, उनको कहते हैं ना, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आप उसी तरीके से जी रहे हो कि जो यूनिवर्स ने दे दिया, धन्यवाद आपका, बहुत सारा धन्यवाद। आप ऐसे होते जा रहे हो डे बाय डे। ठीक है, चलो और देखते हैं। हाँ, पीसफुल म्यूजिक सुन सकते हो, ऐसे लोगों को थोड़ा साइड रख सकते हो जो लोग आपको थोड़ा सा डिमोटिवेट करते हैं, या जो लोग आपको थोड़ा अपने ऊपर कहते हैं ना ट्रस्ट नहीं करने देते, ऐसे लोगों से दूर रहोगे आप। चलिए जान लेते हैं आने वाले हफ्ते में पर्सन की क्या एनर्जी है आपके लिए मीन राशि। पर्सन 4 ऑफ वॉन्ड्स, पर्सन या तो देखो मैरिड है या आपसे मैरिज करना चाहते हैं। अगर ये मैरिड हैं तो फिर श्योर यहाँ पर ये पर्सन आपके किसी जेस्चर का, किसी एक्शन का वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से किसी हिंट का वेट कर रहे हैं। और अगर ये मैरिड हैं ऑलरेडी तो वेट कर रहे हैं। अगर ये मैरिड नहीं है तो ये आपसे मैरिज के बारे में ज़रूर विचार कर रहे हैं कि इनको आपसे मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इन्वेस्टेड रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। द 7 ऑफ वॉन्ड्स, अगर ये मैरिड हैं तो देखो ये चीज़ें इनके और आपके बीच में आ रही हैं फॉर श्योर, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में क्लैशेस होते हैं, और ये अभी राइट नाउ में आपको ब्लॉक कर रहे हैं, या अभी राइट नाउ में ये पर्सन आपसे अभी ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैरिड हैं। बट अगर ये मैरिड नहीं है तो फॉर श्योर ये आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। हो सकता है ये आपको लेकर कहीं ना कहीं ऐसा विचार कर रहे हैं कि बहुत सारे स्ट्रगल्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे, जहाँ पर इनको आपसे शादी करने के लिए लोगों को मनाना पड़ेगा। तो ये उस तरीके के विचार में है कि ये क्या करें और क्या नहीं करें। ठीक है, आउटकम में यहाँ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आउटकम में फिर से अगेन दैट थिंक कि
मैरिड हैं तो अपनी दुनिया में गुम हैं, और मैरिड नहीं है तो फिर श्योर आपसे यूनियन चाहते हैं, होपफुल हैं आपको। फैमिली आपके साथ जो है ना, कहते हैं ना जैसे कि मतलब आपके साथ शादी करने के लिए फैमिली को इन्वॉल्व करना, फैमिली से बातचीत करना, ऐसा कोई एक्शन इनकी तरफ से रह सकता है। बट मुझे अभी आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन नेक्स्ट 10 डेज में बोलूँगी मैं, इस वीक में तो नहीं बोलूँगी, ठीक है। यहाँ पर जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए देखते हैं आने वाला हफ्ता कैसा है। मीन राशि, सिंगल्स के लिए 5 ऑफ पेंटिकल। सिंगल्स मुझे नज़र आ रहा है कि अभी आपको खुद पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं है, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि पास्ट जो भी रहा है वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, और आपको अपने ऊपर अभी थोड़ा सा टाइम देना है, अपने आप को हील करना है, ठीक है, फिर से अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर आना है, ये एनर्जी है, क्योंकि पास्ट कुछ ज़्यादा खास रहा नहीं है। और 5 ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं अभी आपके ना करियर में, आपके फैमिली फैमिली में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी देखी हैं आपने, जहाँ पर आपको लगता है कि पहले मैं इन्हीं को संभाल लूँ, उसके बाद कहीं लव रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। और होता है ना जैसे दूसरों को देखकर भी लगता है कि यार वो कौन सा खुश है जो मैं लव रिलेशन में खुश हो जाऊंगा, या मेरी लाइफ में कुछ नया कोई राजकुमार राजकुमारी थोड़ी आएगी जो उसकी लाइफ में नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स को देख के लगता है ना कि अरे यार मेरे फ्रेंड्स तो इतने दुखी हैं लव रिलेशनशिप में, वो तो रोज ही बेचारे लड़ते रहते हैं, मुझे नहीं जाना लव रिलेशनशिप में, ऐसा होता है ना, वो वाली एनर्जी में भी हो सकता है आप हैं अभी, ठीक है। यहाँ पर करियर वाइज देखते हैं आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए। मीन राशि, करियर वाइज कैसा है आपके लिए आने वाला हफ्ता मीन राशि। 5 ऑफ कप्स, स्टार्ट ऑफ द वीक में देखो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ 2 कप्स हैं जो स्टैंडिंग पोजीशन में है। कहने का मतलब कि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, बट शायद आप ना पास्ट में बहुत लॉसेस में गए हो, जिसकी वजह से ना आप उन अपॉर्चुनिटीज को अप्रिशिएट नहीं करते हो। मान लो अब आपके पास 100 रुपए थे, वो 100 रुपए गुम हो गए, अब परमात्मा ने आपको कहीं ना कहीं से ना 50 रुपए किसी के थ्रू आप तक पहुंचा दिए। आपको ये लग रहा है 50 तो आ गए यार, वो 100 हो गए, वो 100 हो गए, वो 100 हो गए, दिमाग आपका वही है कि वो 100 हो गए। आपका यहाँ ध्यान नहीं है कि परमात्मा ने कहीं ना कहीं से मुझे 50 रुपए दे दिए, समझे, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, बाकी ऐसा है नहीं। बट उसको अप्रिशिएट करो कि जो आ गए, कि चलो ठीक है 50 तो आए, ठीक है, अप्रिशिएट करो। कहने का मतलब ये कि कुछ आ रहा है, चाहे अभी छोटी जॉब आ रही है, चाहे कम पैसे की जॉब आ रही है, जॉब आ रही है ना, जॉब को एक्सेप्ट करो, ग्रैटिट्यूड शो करो, जो है लाइफ में उसके लिए धन्यवाद करो, ठीक है। फोकस चेंज करो अपना, ये आपको कहा जा रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ कुछ चीज़ें आप एंड कर रहे हैं, कुछ चीज़ें एंड करना इन द सेंस, मान लो कुछ काम आपका खत्म हो रहा है, कोई इवेंट आप ऑर्गेनाइज करते हो वो इवेंट खत्म हो रहा है, बहुत टाइम से वेबिनार सेमिनार कुछ चल रहा था वो खत्म हो रहा है, कुछ सीख रहे थे अब उसका जो है आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, आपने वो सीख लिया, तो कुछ चीज़ें खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। बट कुछ लोगों के लिए 10 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि ओवर बर्डन हो रहा है, इतना बर्डन नहीं लेना है, जितना आपको लगता है कि आप संभाल सकते हैं उतना ही काम करिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर ये भी बताता है कि हो सकता है आप किसी जॉब से, किसी बिजनेस से अब आप अपने आप को साइड करना चाहते हो, बहुत हो गया, आपने ये काम कर लिया, अब आपसे ये काम नहीं हो रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं ड्रेन नजर आ रहे हो। बैक स्टेपिंग से बचिएगा, ऑफिस पॉलिटिक्स से जरूर बचिएगा। यहाँ पर कंप्लीशन नजर आ रहा है विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, फॉर श्योर नई ऊर्जा आ रही है, फिर से नया काम, नया सक्सेस। ये देखो 10 ऑफ कप्स भी आ रहा है यहाँ पर, मतलब हो सकता है किसी नए काम में जा रहे हो, या कुछ नया नेक्स्ट लेवल आ रहा है काम में। अपॉर्चुनिटी कार्ड यहीं पर ये बता रहा है कि जहाँ आप हिम्मत हार जाओगे वहां पर परमात्मा पर, कहते हैं ना, वहां आ जाएंगे परमात्मा, जहां पर आप होप छोड़ दोगे ना वहीं आ जाएंगे परमात्मा आपका साथ देने, कि मैं हूँ तेरे साथ, तू टेंशन मत ले, है ना। तो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स यही बता रहा है कि आपको सहारा भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा, और 1111 की एनर्जी है, कुछ मैनिफेस्टेशन की थी जिसकी वजह से वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। अब देखो, जब आपने कभी देखा होगा जैसे कोई घर बहुत पुराना हो गया, अब उस घर को बनाना है, तो क्या पुराने घर के ऊपर पुराना घर थोड़ी बनेगा, पूरा घर तोड़कर फिर नया बनेगा ना। तो इसलिए अगर कोई चीज एंड हो रही है उसमें, उस एंडिंग से डरो मत, क्योंकि कुछ एंडिंग हो रहा है तो कुछ न्यू बिगनिंग भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कुछ चीजें अगर अंत हो रही हैं तो कुछ अच्छे के लिए हो रही हैं, इस चीज पर भरोसा रखना है। यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। फिर से जो है कोलैबोरेशन बोलूँगी मैं, या फिर मैं ये बोलूँगी कि आपकी जॉब लग रही है, या फिर टीम वर्क होता हुआ नज़र आ रहा है, ये चीज़ें हैं। और कोई ना कुछ सेलिब्रेशन भी है आपके वर्क प्लेस पर इस हफ्ते में, ठीक है। यहाँ पर फाइनेंसेस देखते हैं आपके कैसे हैं मीन राशि। मीन राशि आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस हैं 8 ऑफ सॉर्ड्स। आपकी अमेजोन की सब्सक्रिप्शन कह लो, आप अपने नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन कह लो, आपके जो इतने सारे शॉपिंग एप्स हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप बाय कर रहे हो, ये सब वही खर्चे हैं। तो इन खर्चों को थोड़ा कम करो, क्योंकि इस हफ्ते खर्चे फिर नहीं तो ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, ये एनर्जी है। हेल्थ वाइज कैसा है आने वाला हफ्ता मीन राशि। हेल्थ वाइज है 9 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर मुझे हेल्थ भी नजर आई थी मिड ऑफ द वीक में, कि शायद हेल्थ की वजह से ना, हेल्थ पे भी पैसा लग रहा है, और हेल्थ की वजह से कहीं ना कहीं आप जो है ना काम पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे हो, ओवर बर्डन कर रहे हो ना अपने आप को, ऐसा मत करो। हेल्थ में गिव अप नहीं करना है, ऐसे डटे रहो जैसे होता ना कि पहाड़ के आगे पहाड़,
पहाड़ भी डर जाए कि इस इंसान से टक्कर नहीं लेनी है। तो अपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, डरो मत। आप अकेले हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपके साथ नहीं है, नहीं, वो सच्ची शक्ति, वो ईश्वर आपके साथ है, उस पर भरोसा रखो, ठीक है। और हेल्थ वाइज बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मत लो अभी आप, बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मत लो, अपना ध्यान रखो, ठीक है। बहुत सारा काम एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है। चलो देखते हैं स्टूडेंट वाइज कैसी है मीन राशि के लिए आने वाला हफ्ता। स्टूडेंट वाइज यहाँ पर जस्टिस है, जितना कर्म किया है उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल भी है यहाँ पर। यहाँ अपॉर्चुनिटी कार्ड ये भी कहता है कि हो सकता है कॉलेज में हो तो वहाँ पे कोई प्लेसमेंट वगैरह के लिए आ रहे हैं, या फिर अगर आप ऑलरेडी कॉलेज ढूंढ रहे हो तो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है। आप चाह रहे हो, आपने 80% का काम किया तो आपको 90% मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। 80% का काम किया तो 80% मिलेंगे, 100 का काम किया तो 100 मिलेंगे आपको, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। जस्टिस विल बी प्रोवाइड, तो बहुत हद तक मैं देख रही हूँ आप बैलेंस्ड हो और आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है अपने काम का, ठीक है। यहाँ पर करियर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस हफ्ते में। करियर में ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, ध्यान रखिएगा। न्यू जॉब और करियर, मैंने बोला भी था कि कुछ अंत हो रहा है तो कुछ नया भी ज़रूर आएगा, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग्स हैं। फियर, वरीज और टेंशन से आप बाहर निकलोगे, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। एंड आपको जो अभी तक अनसेटल्ड चल रहा था ना, क्या करूँ कैसे करूँ, शेड्यूल है नहीं है, उन चीज़ों से भी अब आप बाहर आएंगे और आप प्लान बनाकर लाइफ में आगे चलेंगे, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं मीन राशि आने वाले हफ्ते की गाइडेंस क्या है आपके लिए। गाइडेंस है अवेटिंग रिजल्ट। तो कुछ चीज़ों के आउटकम का आप वेट कर रहे हो इस हफ्ते, वो वेट, अगर वेट पूरा नहीं होता है, अगर मान लो इस हफ्ते आपकी तरफ वो चीज़ें नहीं आ रही है जो आप चाह रहे हो, तो अगले हफ्ते तक आ जाएंगी। बट टेंस नहीं होना है, बट ये मायूस नहीं होना कि अरे रिजल्ट नहीं आया क्योंकि दीदी ने बोला था रिजल्ट आया। हो सकता है कुछ लोगों के पास आ जाए, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है नेक्स्ट 10 डेज में आना हो, है ना। तो 1-2 दिन बाद हो जाएगा, आ जाएगा आपका रिजल्ट, बट उस चीज़ के लिए टेंशन नहीं लेनी है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना। ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना और मुझे ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। हाँ, यहाँ पर मैं ज़रूर बोलूँगी, यहाँ मायूस मत होना, ठीक है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं तो उनको संभाल लो। सबसे ज़्यादा जो मुझे नज़र आ रहा है ना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो आप, ठीक है। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के, बाय, ओम साई राम।